वेलकम बैक गाइस। तो एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप आने वाले कुछ दिनों में सिक्किम घूमने का प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल सही प्लान कर रहे हो, क्योंकि अभी का जो मौसम है स्पेशली मार्च और अप्रैल का मौसम बहुत सही होता है सिक्किम घूमने के लिए, क्योंकि इस मौसम में आपको स्नोफॉल के साथ बर्फ़ के साथ साथ आपको खूबसूरत मौसम का भी मज़ा लेने को मिलता है। इससे पहले भी आप जा सकते हो, मतलब दिसंबर जनवरी भी आप जा सकते हो, उस टाइम आपको स्नोफॉल थोड़ा ज़्यादा मिलता है, लेकिन इस मौसम में आपको स्नोफॉल के साथ साथ खूबसूरत मौसम का भी मज़ा लेने को मिलता है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में आपको हर वो चीज़ बताऊंगा, कैसे सिक्किम पहुंचना है, कहाँ पे रहना है, नॉर्थ सिक्किम का ट्रिप कैसे करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, करंट सिचुएशन क्या है, कौन सी जगह अभी खुली है, कौन सा जगह अभी बंद है और कब वो जगह खुलने वाली है, उसके बारे में भी आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको आखिर में बताऊंगा कि पैसे कितने खर्च होने वाले हैं, कितना खर्चा लगेगा। तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की मेहनत मैं सिर्फ आपके लिए ही करता हूँ। ट्रैवल अलग अलग जगह करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। तो बिना देरी किए जल्दी से शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। तो पहले की तरह आज की वीडियो को भी हम बहुत ज़्यादा सिंपल रखेंगे और बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक पॉइंट पे बात करेंगे हम सिक्किम हमें कैसे पहुंचना है, हम सिक्किम में कहाँ रहने वाले हैं, नॉर्थ सिक्किम का ट्रिप हम कैसे करेंगे, वहाँ का करंट सिचुएशन क्या है, कहाँ कहाँ हम नॉर्थ सिक्किम में अभी जा सकते हैं, कौन सी जगह अब बंद है और वो जो जगह बंद है वो कब खुलने वाले हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे बजट के बारे में, मतलब कितने कम खर्चे में हम इस ट्रिप को कर सकते हैं। और एंड में आपको मैं कुछ टिप्स देने वाला हूं। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, बच्चों को लेके जा रहे हैं, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा। नॉर्मली सिक्किम का जो ट्रिप प्लान होता है वो 6 नाइट 7 डेज़ का होता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस तरह से इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। ऑप्शन 1 ये रहेगा कि आप नॉर्थ सिक्किम जाते हो, जहाँ पे आपको लाचेन लाचुंग देखने को मिलेगा, वो 2 नाइट 3 डेज़ का ट्रिप प्लान होता है। ऑप्शन 2 ये रहेगा कि आप नॉर्थ सिक्किम के साथ ईस्ट सिक्किम भी जाते हो, जहाँ पे आपको नाथुला पास वगैरह देखने को मिलेगा, उसके लिए अलग से और एक दिन लगेगा। ऑप्शन 3 ये रहेगा कि नॉर्थ सिक्किम के साथ ईस्ट सिक्किम प्लस गैंगटॉक का लोकल साइट सीइंग अगर आप करते हो तो उसके लिए एक और दिन आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका टोटल 6 नाइट 7 डेज़ का होता है, जो कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। तो जल्दी से बात करते हैं कि हमें सिक्किम कैसे पहुंचना है। तो सिक्किम पहुंचने के लिए आपको पहुंचना पड़ेगा सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी पहुंचने के लिए आपको ट्रेन और फ्लाइट दोनों ही ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप ट्रेन से आते हो तो आपका स्टेशन पड़ेगा न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन NJP, और अगर आप फ्लाइट से आते हो तो आपका एयरपोर्ट पड़ेगा बागडोगरा एयरपोर्ट। यहाँ से आपको पहुँचना है गैंगटॉक, तो वहाँ पहुँचने के लिए आपको टैक्सी और बस दोनों ही मिल जाएगा। अगर आप टैक्सी से आते हो तो शेयरिंग टैक्सी आपसे लेंगे 500 रुपये के आसपास, उसमें 150 रुपये ऊपर नीचे होता रहता है। और अगर आप बस से आते हो तो SNT बस से आप आ सकते हो, जिसमें आपका भाड़ा पड़ेगा 300 रुपया। तो इस तरह से आप पहुंच जाओगे गैंगटॉक। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप गैंगटॉक पहुँच गए। तो गैंगटॉक पहुँचने के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि रहना कहाँ पे। तो रहने के लिए आपको MG मार्ग के आसपास बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, जो कि 500 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से वहाँ पे होटल चूज़ कर सकते हो। अगले वीडियो में एक लिस्ट में लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे आपको 5 से 10 बजट होटल्स वहाँ पे बताऊँगा, जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। तो इसके लिए सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखिएगा। लेकिन जहाँ पर भी आप होटल लें, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके होटल से बाजरा टैक्सी स्टैंड कितना दूर है, वो ज़रूर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको बार बार ना बाजरा टैक्सी स्टैंड जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट नाइट आपको स्टे करना है गैंगटॉक में, वहाँ पे रिलैक्स करना है। अगले सुबह आपको निकल जाना है बाजरा टैक्सी स्टैंड, जहाँ से आपका नॉर्थ सिक्किम का ट्रिप शुरू होगा। नॉर्थ सिक्किम का जब भी ट्रिप करते हैं उसमें परमिट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन है। तो उसके लिए आपको मैं सजेस्ट यही करूँगा, रिकमेंड यही करूँगा कि किसी न किसी टूर ऑपरेटर से आप बात करके पूरा पैकेज ले लीजिए, नॉर्थ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम और लोकल साइट सीइंग का। उसमें आपका खाना पीना, घूमना, टैक्सी, गाड़ी, परमिट वगैरह सब कुछ ऐड किया हुआ होगा। अगर आप मेरे से सजेशन चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, मैं आपको सजेशन दे दूंगा कहाँ से आपको बुक करना है। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्टली बुक करना चाहते हो तो बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स हैं, उनसे आप बुक कर सकते हो। लेकिन बुक करने से पहले, पैसे देने से पहले ज़रूर से चेक कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा मतलब बर्बाद हो चुका है सिक्किम ट्रिप के दौरान। तो उसमें आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप मेरा सजेशन चाहते हैं, मैंने कैसे किया था, कहाँ से किया था, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कीजिए, मैं आपको पूरा डिटेल्स दे दूँगा।
तो गैंगटॉक से नॉर्थ सिक्किम का ट्रिप आपका शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला साइट सीइंग पॉइंट आपका होगा लाचुंग। जब आप गैंगटॉक से निकलोगे तब आपको सबसे पहला वाटरफॉल मिलेगा पाक्तांग वाटरफॉल, जो कि आपका लोकल साइट सीइंग में होगा। और अगर आप शेयर टैक्सी लेके जाते हो तो वहाँ पे आपका टैक्सी नहीं रुकेगा, आपको सीधा लेके जाएंगे। आपको लोकल साइट सीइंग के दौरान पाक्तांग वाटरफॉल आराम से देखने को मिलेगा। तो शेयरिंग टैक्सी में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। शेयरिंग टैक्सी में और एक आपको प्रॉब्लम आने वाला है, जैसे कि मतलब वहाँ पे 14 सीटर होता है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई भी आप मतलब कोई भी थोड़ा हेल्दी हो गया तो उसको बैठने में दिक्कत होगी, क्योंकि वो जितना सीट होता है उतना तो लोगों को बैठाएंगे। आप मोटा हो पतले हो वो देखते नहीं है, लेकिन आपको बैठाएंगे ज़रूर। तो इसमें क्या है कि आपको थोड़ा, अगर आप हेल्दी हो थोड़ा, तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है अगर आप शेयरिंग टैक्सी में जा रहे हो तो आपका पहला साइट सीइंग पॉइंट है लाचुंग। तो लाचुंग पहुंचते पहुंचते हमको क्या देखने को मिलेगा वो चलिए देखते हैं आगे। गैंगटॉक से लाचुंग का जो डिस्टेंस है वो 110 किलोमीटर है। वहाँ पहुँचते पहुँचते आपको 2-3 साइट सीइंग पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे कि 7 सिस्टर वाटरफॉल और मियाचू नाला वाटरफॉल। यही 2 पॉइंट है जहाँ पे आपकी गाड़ी रुकेगी। इसके अलावा बहुत सारे वाटरफॉल्स आपको रास्ते में मिलने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे गाड़ी नहीं रुकेगी अगर आप शेयर टैक्सी लेके जाते हो। तो यही दिक्कत आती है, जब आप शेयर टैक्सी लेके जाते हो तो स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ही गाड़ी रुकती है, लेकिन अगर आप प्राइवेट गाड़ी लेके जाते हो तो आप कहीं पे भी रोक सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा बजट ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो ये 2 वाटरफॉल्स देखने के बाद आपका एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको लंच करना है। लंच अगर आप पैकेज लेके जाते हो तो पैकेज में ही इंक्लूडेड होगा, जैसे कि वेज और नॉन वेज थाली नॉर्मली होता है पैकेज में, तो वो आपके पैकेज में ही होगा। और लंच करने के बाद जैसे ही आप आगे जाओगे आपका एक पॉइंट आपको मिलेगा जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाएगा, मतलब आपकी परमिट चेक किया जाएगा। तो परमिट वगैरह चेक होने के बाद लॉन्गेस्ट टनल को क्रॉस करने के बाद थके हारे इवनिंग को आप लाचुंग पहुँच जाओगे। अगर आपने पैकेज ले रखा होगा तो लाचुंग में भी आपका रहना और खाना पहले से ही प्री प्लान्ड होगा। तो आपको डिसेंट सा होम स्टे वहाँ पे मिलेगा। नॉर्मली पहाड़ों में बहुत ज़्यादा लग्जरी एक्सपेक्ट मत कीजिए, पहाड़ों में आपको डिसेंट होम स्टे ही मिलता है, साफ़ सुथरा होता है, खाना भी अच्छा ही मिल जाता है। तो आपका पैकेज में सब कुछ इंक्लूडेड होगा। तो लाचुंग में आप जैसे ही पहुँचेंगे वहाँ पर रात को आपको रिलैक्स करना है, इवनिंग को पार्टी वगैरह कीजिए, थके हारे जाएंगे, आराम से रिलैक्स कीजिए। नेक्स्ट डे आपका ट्रिप शुरू होगा दूसरे साइड के लिए। नॉर्थ सिक्किम का सेकेंड मॉर्निंग आपका बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि आप 6 से 7 बजे के बीच अपना ट्रिप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप चल रहे युमथांग वैली और 0 पॉइंट देखने के लिए। फिर वो देख के आप वापस लाचेन की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कुछ पॉइंट्स अभी नॉर्थ सिक्किम में खुले नहीं है, लेकिन मार्च के फर्स्ट वीक में सारे ही पॉइंट्स खुलने वाले हैं। तो उसी को मान के मैं इस वीडियो को आगे लेके जा रहा हूँ। तो हम चलेंगे पहले युमथांग वैली के लिए। युमथांग वैली से जाएंगे 0 पॉइंट, लेकिन 0 पॉइंट सभी लोग जाना पसंद नहीं करते। पहली बात तो वो पैकेज में इंक्लूडेड नहीं होता है, उसके लिए अलग से पेमेंट करना होता है, जो कि 800 से 1000 रुपये चार्ज करते हैं ड्राइवर अलग से। और दूसरी बात यह है कि वो हाई एल्टीट्यूड में पड़ता है, तो कुछ लोगों को वॉमिटिंग होती है, तो उसके वजह से भी लोग नहीं जाते कुछ। सबसे पहले आएगा युमथांग वैली। यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट करेंगे जो कि आपके पैकेज में होगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप स्नो शूज़ और जैकेट को भी हायर कर सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं, जो कि 100 रुपये के आसपास मिल जाता है। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं, अगर आप 0 पॉइंट नहीं जाना चाहते तो आप युमथांग वैली में ही वेट कीजिए, वहीं पर आप एंजॉय कीजिए वैली को। और जो लोग 0 पॉइंट जा रहे हैं वो आगे की तरफ चले जाएंगे। जो लोग 0 पॉइंट जा रहे हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस ज़रूर होगा, वॉमिटिंग की चांसेस भी हैं, लेकिन अगर आप कपूर साथ में रखेंगे या पॉपकॉर्न खाते जाएंगे तो आपको वॉमिटिंग या हाई एल्टीट्यूड सिकनेस नहीं होगा। मैं आपको यही कहूँगा कि 0 पॉइंट ज़रूर जाइए, बहुत ही खूबसूरत जगह है, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिए। यहाँ पे आपको ढेर सारा स्नो मिलने वाला है। 0 पॉइंट में कुछ टाइम आप स्पेंड कीजिए, यहाँ पे स्नो में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मैगी मिलेगा और यहाँ पे आप लोकल वाइन का भी मज़ा ले सकते हैं। लेकिन 0 पॉइंट बहुत ज़्यादा ठंड होता है, यहाँ पे किसी भी मौसम में चले जाइए तो इसके लिए पहले से प्रिपेयर होके जाइए। ज़ीरो पॉइंट से हम फिर वापस आएंगे युमथांग वैली की तरफ, और युमथांग वैली में आप थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ पे भी बहुत सारे अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आप क्लिक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत वैली है। और यहाँ से आप निकल जाएंगे फिर वापस अपने होम स्टे या होटल पे, वहाँ पे आप करेंगे लंच। लंच करने के बाद आपका सफ़र शुरू होगा लाचेन के लिए।
तो जैसे ही आप अपना लंच ख़त्म करेंगे फिर लाचेन की तरफ चलेंगे तो आपको सबसे पहले एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल मिलेगा जिसका नाम है अमिताभ बच्चन वाटरफॉल। इसको अमिताभ बच्चन वाटरफॉल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही हाइट से इसकी पानी गिरती है, तो इसीलिए इसको अमिताभ बच्चन वाटरफॉल्स बोलते हैं। तो इसी के साथ बहुत सारे आपको साइट सीइंग पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन गाड़ी हर जगह नहीं रुकेगी। तो चलते 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 बाय इवनिंग आप पहुंच जाएंगे लाचेन के होम स्टे, जो कि आपका पैकेज में होगा। तो यहाँ पे आप जाके उस दिन स्टे करने वाले हैं लाचेन में फर्स्ट नाइट। तो थर्ड डे हमारा शुरू होगा लाचेन में, और लाचेन का थर्ड डे भी हमारा बहुत जल्दी शुरू होने वाला है क्योंकि हम सुबह सुबह निकल पड़ेंगे गुरदुंगमार लेक देखने के लिए, जो कि है 17,800 फीट में, जो कि बिल्कुल एक हाई अल्टीट्यूड जगह है। तो यहाँ पे भी जाने के लिए आपको थोड़ा मन बनाना पड़ेगा कि जा सकता हो कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी लोगों को वॉमिटिंग होती है और जिनको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आप साथ में पॉपकॉर्न या कपूर साथ में रखें तो आप डेफिनेटली इस जगह को भी कवर कर सकते हैं। जैसे आप गुरदुंगमार लेक की तरफ चलेंगे आपको बहुत ही खूबसूरत रास्ता मिलने वाला है। अगर आपने लेह लद्दाख का ट्रिप किया तो आपको वहाँ की याद ज़रूर आएगी। तो 17,800 फीट में है और यहाँ पे आपको बीच बीच में चेक पॉइंट्स भी मिलेंगे आर्मी के, क्योंकि ये चाइना बॉर्डर के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पे चेक पॉइंट्स बहुत सारे बने हुए और आपके परमिट को भी चेक किया जाएगा। तो खूबसूरत गुरदुंगमार लेक में आप थोड़ी देर स्टे कीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड मत कीजिए क्योंकि वहाँ पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम सभी को आता है। तो गुरदुंगमार लेक देखने के बाद वापस आप आएंगे, आने के बाद सीधा सीधा आपका ट्रिप शुरू होगा वापस गैंगटॉक की तरफ। तो लाचेन की साइट सीइंग कंप्लीट करने के बाद आपका नॉर्थ सिक्किम का ट्रिप यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आप वापस आ जाओगे गैंगटॉक होटल पे, वहाँ पे आप स्टे करोगे। अगर आप आगे ट्रिप एक्सटेंड नहीं करते तो वापस आप घर चले जाओगे खूबसूरत यादों के साथ। और अगर आप ट्रिप को एक्सटेंड करते हो तो अगले दिन आप बाजरा टैक्सी स्टैंड पहुँचोगे। वहाँ से आपका ट्रिप होगा ईस्ट सिक्किम के लिए, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चांगू लेक, बाबा हरभजन सिंह का जो मंदिर है वो, और साथ ही साथ नाथुला पास की भी सैर आप करने जाओगे। तो उसके लिए अलग से ट्रिप होता है और उसमें आपको परमिट की ज़रूरत पड़ती है। बात करते हैं कौन से पॉइंट अभी खुले हुए हैं टूरिस्ट के लिए और कौन से पॉइंट बंद है। तो लाचेन, लाचोंग, युमथांग वैली, 0 पॉइंट, सिंगिक व्यू पॉइंट, चुंगथांग, ये पॉइंट्स है जो अभी फ़िलहाल खुले हुए हैं। और इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फरवरी के एंड मतलब लास्ट वीक में। और अभी फ़िलहाल गुरदुंगमार लेक बंद है, काला पत्थर बंद है और माउंट कटाव बंद है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी खुलने की उम्मीद है जैसे कि वहाँ के सोर्सेज से हमें पता चला है। तो मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक ये भी खुल जाएंगे। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जैसे ही ये पॉइंट्स खुल जाता है मैं आपको किसी भी एक वीडियो के ज़रिए अपडेट कर दूँगा, या तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। ईस्ट सिक्किम का डे ट्रिप कंप्लीट करने के बाद वापस आप गैंगटॉक होटल वापस आ जाओगे। अगर आप ट्रिप एक्सटेंड नहीं करते तो फिर वहाँ से आप वापस घर चले जाओगे, लेकिन अगर आप ट्रिप एक्सटेंड करते हो तो अगले दिन आप चलोगे गैंगटॉक की लोकल साइट सीइंग के लिए, जहाँ पे आपको 7 से 8 पॉइंट दिखाया जाएगा। तो ये रहे वो पॉइंट्स जिनको आप डे ट्रिप के दौरान गैंगटॉक लोकल साइट सीइंग में कवर कर सकते हो। तो फाइनली बात करते हैं बजट के ऊपर, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो वही है ट्रिप का। तो बजट की अगर मैं बात करूँ, अगर आप मेरे बजट के हिसाब से चलते हो तो आपका पूरा ट्रिप नॉर्थ सिक्किम का पड़ जाएगा 2800 से 3,500 के बीच। इस पर थोड़ा सा प्राइस गैप यही है क्योंकि होटल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा होटल आप सिलेक्ट करते हो, लेकिन इसी बजट के ऊपर आपका पूरा ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा 2800 से 3,500 के बीच। इसमें आपका गाड़ी से लेके, परमिट से लेके, होटल का लेके, खाना से लेके एवरीथिंग इंक्लूड रहेगा। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा। सिर्फ सिलीगुड़ी से जब आप गैंगटॉक के लिए जाओगे वो कवर्ड नहीं होगा, और कुछ पॉइंट्स अभी फ़िलहाल बंद है तो वो कवर्ड अभी फ़िलहाल नहीं होंगे। तो 2800 से 3,500 के बीच आपका नॉर्थ सिक्किम का ट्रिप हो जाएगा। और अगर ईस्ट सिक्किम की बात करूँ तो ईस्ट सिक्किम का जो आपका डे ट्रिप होता है वो 900 से 1100 के आसपास आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। डे ट्रिप होता है वो ईस्ट सिक्किम का। तो आप बात करते हैं कुछ प्रिकॉशन के बारे में, क्योंकि ये बहुत हाई एल्टीट्यूड वाला जगह है। यहाँ पे मौसम सिकनेस होता है, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होता है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो उससे बचने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है कि सफिशिएंट वार्म क्लोथ्स, मतलब गर्म कपड़े आप साथ में लेके जाइए। ग्लव्स वगैरह अगर आपके पास है तो वो लेके जाइए, नहीं लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको रास्ते में मिल जाता है सस्ते रेट में। तो विंटर क्लोथ्स आप सफिशिएंट लेके जाइए। कैप लेके जाइए, वुलन कैप लेके ज़रूर जाइए।
लगाइए, क्योंकि कान से हवा चलती है अंदर जाती है तो उसमें आपको काफ़ी दिक्कतें आती है। तो वुलन क्लोथ्स आपको साथ में लेके जाना है। फिर हो सकता है आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर आप कैन होता है, वो कैन आप ज़रूर से 2, 3, 4 जितना बैग में आपका आ जाता है फैमिली के हिसाब से आप लेके जाइए, तो उसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। उसके बाद ब्रीदिंग प्रॉब्लम से बचने के लिए कपूर साथ में सफिशिएंट रखिए, और पॉपकॉर्न जगह जगह आपको मिल जाता है, तो पॉपकॉर्न भी आप रास्ते में ख़रीद लीजिएगा, उससे भी आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल हो सिक्किम ट्रिप से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट होकर मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ट्रिप मेरे जिस ऑपरेटर से मैंने लिया था ट्रिप उनसे करवाना है, तो आप मुझे डीएम कीजिए, मैं उनके साथ आपको कनेक्ट कर दूंगा, तो आप इसी रेट में पूरे ट्रिप को कवर कर सकते हैं जो मैंने आपको मैंशन किया है। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी सारे ट्रैवल वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बनाए रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।